नमस्कार। जी बिजनेस और NCDEX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास, इसमें आपका स्वागत है। और कमोडिटी की क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं FPOs यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका की। कैसे FPOs वायदा बाजार की मदद से किसानों की आमदनी बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और कैसे FPOs की मदद से किसान वायदा बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ाकर खेती को फायदेमंद बना सकते हैं। FPO का खेती से क्या कनेक्शन है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कि FPOs क्यों ज़रूरी है, इस मार्केट में मौजूदा मूड माहौल में FPOs की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस विषय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बदलते माहौल में खेती किसानी को फायदे का सौदा बनाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इस दिशा में देश का एग्री वायदा एक्सचेंज NCDEX भी अहम भूमिका निभा रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वायदा बाजार के जरिए हर संभव मदद की जा रही है। किसानों के लिए अनुकूल इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर किसानों की खेती में दिलचस्पी बढ़ाई जा रही है। और इस काम में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FPOs किसानों की मदद कर रहे हैं। किसान FPOs के जरिए वायदा बाजार में हिस्सा ले रहे हैं। FPOs कई किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वजह से खाद, बीज, कृषि उपकरण जैसे तमाम संसाधन कम लागत में किसानों को मिल जाते हैं। साथ ही FPOs से जुड़ने में किसानों को विशेषज्ञों की सलाह भी मिल जाती है। FPOs किसानों को सही फैसले लेने में मदद करते हैं। कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में भी FPOs किसानों के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा FPOs कृषि उत्पादों को कमोडिटी एक्सचेंज पर हेजिंग और ट्रेडिंग में भी किसानों की मदद करते हैं, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा सक्षम हो पाएं। FPOs को सरकार, रेगुलेटर और एक्सचेंज की तरफ से वायदा बाजार में ट्रांजैक्शन के लिए कई तरह के इंसेंटिव और सब्सिडी दी जाती है। किसानों के लिए अकेले वायदा बाजार में सौदे करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां कारोबार के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कमोडिटी की जरूरत होती है। ऐसे में FPOs इनकी मदद करते हैं, क्योंकि वे सदस्य किसानों की फसलें इकट्ठा कर उसे बड़ी मात्रा में वायदा प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं। FPOs के लिए अतिरिक्त सरकारी वित्तीय सहायता के साथ सफाई और ग्रेडिंग सुविधाएं, वेयर हाउसिंग या प्रोसेसिंग यूनिट का मालिक होना आसान है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रक्रिया में FPOs के लिए ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग आदि की लागत में पूरी आंशिक छूट मिलती है। इससे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर जमा और डिलीवरी के लिए काफी खर्च बच जाता है। इन लागतों को बचाने से FPOs और इनके सदस्य किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। FPOs के लिए ENWR के माध्यम से सस्ता लोन लेने के लिए WDRA रेगुलेटेड गोदामों में उत्पाद जमा कराना आसान है। यानी FPOs के साथ किसानों की जुगलबंदी किसानों के साथ पूरे एग्री सेक्टर के लिए फायदे का सौदा है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमने आपको बताए FPOs के बारे में। और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं मध्य भारत FPO के योगेश द्विवेदी। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपसे मेरा पहला सवाल योगेश जी ये होगा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में जो FPOs की भूमिका है वो कितनी ज़्यादा है, कितनी अहम है, और इसका कैसे विस्तार किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा पाएँ। नमस्कार साथियों, जी बिजनेस देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि FPO कैसे महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अगर भारत में हम देखें जहाँ 70% हमारे लघु किसान हैं जिनके ऊपर जो जोत है वो 1 हेक्टेयर से कम है। उन किसानों का जो उत्पाद है वो अकेले वो ना तो फैक्ट्री तक ले जा पाते हैं, ना ही वो मंडियों तक। हमारे ज्यादातर 50% से ज्यादातर किसान जो है वो मंडी तक भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका जो उत्पाद है उसका वॉल्यूम कम होता है और वहां पे जो उनके जो विपणन के जो ऑप्शंस है वो बड़े सीमित होते हैं।
तो एफपीओ की भूमिका, चूंकि वो छोटे किसानों की जो उनके 10 कुंटल 5 कुंटल जो छोटी मात्राएं हैं, वो उनकी जो है उनको बड़े बाजार तक किसान स्वयं नहीं पहुंचा पाता, और इसमें एफपीओ काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और पिछले जो है करीब 8-10 साल से भारत में एफपीओ का काम शुरू हुआ है, और अभी पिछले 3-4 सालों में प्रगति उसमें काफी हुई है। और इसमें जो मुख्य कार्य है कि जो हमारे छोटे किसान है उनको एक तो खेती में जो उनको एग्रीकल्चर इनपुट, जो टेक्नोलॉजी और जो उनको खेती करने के लिए जो मदद चाहिए, जो टेक्नोलॉजी का मदद है, जो इनपुट्स की मदद है, क्वालिटी इनपुट्स उनको सही दर पे कैसे मिले, उनको कृषि की सूचनाएं, वेदर, बाजार, ये सब ये काम है। दूसरा, जब उनका कृषि जो उत्पाद आता है उसको बाजार में हम कैसे लेके जाए ताकि वो ज्यादा उसको किसानों को उसको मूल्य मिल सके। और हमारे प्रदेश में हजारों एफपीओ अभी इस काम को बखूबी निभा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी हम लोग ये कर रहे हैं, जहाँ की छोटे छोटे किसानों का उत्पाद हम लोग खरीदते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके उनको बड़ी फैक्ट्रियों तक लेके जाते हैं, जो बड़े कारपोरेट है वहां ले जाते हैं, उसमें ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और उसको ले, तो इससे किसानों को उनको ज्यादा भाव मिलता है। और जो मजबूरी में जो हमारे किसान बेचते थे, जो लोकल मिडिल मैन थे, जो हथियों को बेचते थे, उसमें काफी जो है लगाम लगा है। हाँ हाँ, ओके, ये आपने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन मैं आपसे योगेश जी एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि किसानों की जो फसल है वो आप लोग खरीदते हैं और उसको आगे जाकर बेचते हैं, तो किसान जब आपसे आपको फसल बेचते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्राइस होता है वो क्या मार्केट प्राइस जो उस वक्त चल रहा होता है उससे ज़्यादा होता है या उसके बराबर होता है? पहला सवाल। दूसरा ये कि किसान और एफपीओ के बीच प्राइस को लेकर जो बातचीत है, क्या वो पहले हो जाती है फसल की खेती करते वक्त, या जब फसल आ जाती है मार्केट में, किसान के हाथ में आ जाती है, तब प्राइस तय होता है? ये प्राइस कैसे तय होता है सर? अच्छा, इसमें दो मॉडल में हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो मॉडल ये होता है कि जो किसान का ये है कि जो बाजार का भाव है उस बाजार भाव से हम लोग थोड़ा सा उनको ज्यादा देते हैं। बेसिकली हमारा ये है कि जैसे हम लोग कई अलग अलग तरह के हैं, कुछ जहाँ एग्रीमेंट ऑलरेडी हमारे किसी बायर के साथ रहते हैं, वहां पे जो है दाम हम लोग पहले से एक तरह का एक्सप्लोर कर लेते हैं। कोई एक जो हमारी रेफरेंस मंडी है, उस मंडी का जो अधिकतम दर है वो हम किसान को देते हैं, ये उसका एक तरीका है। दूसरा जो खास बात है इस पूरे मॉडल में कि उसमें ये रहता है कि अगर जो बाजार का भाव है वो तो किसान को हम देंगे, लेकिन इसके बाद बेचने के बाद जो उसका मुनाफा होगा वो मुनाफा भी किसानों को, वो उनके जो खर्चे हैं जो एफपीओ के, वो काटने के बाद उनका जो ट्रांजिशन का जो कॉस्ट है उसके बाद जो बचता है वो भी किसानों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो फायदा है वो भी किसानों का है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं ले सकता। पहला तो ये है, तो जिसमें कि हम मार्केट को, किसी मार्केट जो वहां के आसपास की जो बड़ी मंडी है उसको हम बेंचमार्क बना के उस पर होते हैं सौदे। दूसरा, किसान को ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपने सप्लाई कर दिया, कोई किसान पूछता है अभी हम आपको मटेरियल, लेकिन अभी हम प्राइस आपसे एक्सप्लोर नहीं कराना चाहते, किसान को छूट है कि जब भी उसको लगता है कि वो उस समय का उसका मार्केट का, उसमें चूंकि एफपीओ को फायदा होता है कि इमीडिएट उसको पेमेंट नहीं करना पड़ता किसान के लिए, कि जब उसको लगता है कि आज से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हमें अपना माल बेचना है, तो हम वो जो प्राइस उस समय का चल रहा होगा वो हम एफपीओ कभी भी हमको 3 दिन पहले या 7 दिन पहले बता देता है कि हम अपना जो है सेटलमेंट कराने वाले। तो जो बाजार का वहां पे जो नियरेस्ट मार्केट का जो मंडी का पर्टिकुलरली जो हाईएस्ट रेट होता है उस पे सौदा होता है, ठीक है। इसमें दूसरा मॉडल भी हम लोग काम कर रहे हैं। सोयाबीन में काफी काम हम लोगों ने किया, करीब 20,000 कुंटल से ज्यादा हम लोगों ने भी सोयाबीन बेचा है, करीब 14 करोड़ से ऊपर का। इसमें एक होता है कि जो फ्यूचर ऑप्शन, एक तो फ्यूचर है एनसीडीएक्स की अभी आपने जो बात की थी, अभी हम लोगों ने उसका यूज कर रहे हैं। दूसरा एक पुट ऑप्शन है। फ्यूचर में ये होता था कि प्राइस अगर कम होती थी तब तो हमको फायदा होता था, लेकिन अगर प्राइस अगर बढ़ जाती थी तब थोड़ा दिक्कत आती थी, क्योंकि प्राइस बढ़ जाती थी तो फिर किसान जो है तो। और एक दूसरा भी पुट ऑप्शन एक आया एनसीडीएक्स में, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर उसमें हमने जो रेट पहले से हमने फिक्स कर दिया तो उस पे भी हम लोग किसानों को जो है उस तक प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए उनको अच्छा प्राइस हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अच्छा, एक छोटा सवाल योगेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी खूबियां बताई एफपीओस की। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब मान लीजिए कोई फसल आती है, अगर कोई एफपीओ के जरिए अपनी फसल बेचना चाहता है तो क्या उनके लिए एफपीओ का मेंबर होना जरूरी है? मेंबर बनने के बाद ही वो एफपीओ के जरिए अपनी फसल बेच सकते हैं? पहला सवाल। और मेंबर बनने की प्रक्रिया क्या है? दूसरी बात। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कोई एफपीओ का मेंबर नहीं है, लेकिन फसल आने के बाद उसका मन बदल जाता है, वो चाहता है कि एफपीओ के जरिए बेच पाए, तो क्या नॉन मेंबर के लिए भी ये सुविधा है क्या कि वो एफपीओ के प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? इसका जवाब सर।
हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है कि जो मेंबर है उनको प्रेफरेंस होता है, लेकिन ट्रेडिंग का बिजनेस ऐसा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम की हमें ज्यादा एफपीओ की जरूरत पड़ती है, तो स्वाभाविक रूप से जो मेंबर है उनको कुछ इंसेंटिव मिलते हैं जो कि नॉर्मल नॉन मेंबर उनको नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो अगर सेल के बाद जो प्रॉफिट मिलता है एफपीओ में वो नॉन मेंबर को नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो उस दिन का प्राइस है, जो प्राइस हमने ओपन किया हुआ है, तो वहां पे हम श्योरली अगर कोई भी आजाद, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेंबर को होती है। अगर वहां पे हमें ज्यादा प्रोड्यूस की जरूरत है, जैसे अभी कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं या पीओस, तो वहां पे वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, तो अगर कोई भी हमारा किसान है उस क्षेत्र का, अगर वो माल देना चाहता है लेकिन उसका प्राइस वहीं पे लॉक हो जाता है जो उस समय का हमारा प्राइस है जिस दिन का, लेकिन उसमें जो बाकी जो उसके हमारा अगर सेल के बाद अगर प्रॉफिट होगा वो उसको उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरा कुछ इंसेंटिव पॉलिसी जैसे हमारे कुछ है, जैसे हमारे सीट के हम उनके साथ कुछ हाई वैल्यू जो क्रॉप करते हैं उसमें भी इंसेंटिव होता है हम लोग मेंबर के लिए पहले से कि बाजार भाव जैसे समर्थन मूल्य से भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया खरीदी किया, तो ये समर्थन भाव से 50 से 100 रुपए ज्यादा ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हाँ जी आपने कहा कि मेंबर जो है उनके लिए ज्यादा फायदे वाली बात होती है। नॉन मेंबर भी आ सकते हैं लेकिन उनको उतना प्रायोरिटी या उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना मेंबर को मिलेगा। तो एफपीओ के जरिए किस तरह से अपनी फसल का अच्छा भाव आप पा सकते हैं ये बताया योगेश जी ने, और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए कि आप अगर अकेले जाते हैं मंडी में तो आपका शोषण होता है, आपको भाव अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन एफपीओ के जरिए अगर आप अपनी फसल बेचते हैं, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इसके जरिए वायदा बाजार से जुड़ते हैं, तो आपको फसल का कितना अच्छा भाव मिल सकता है ये डिटेल में योगेश जी ने बताया। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।